जानिसार ड्रामे के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब नौशेरवा को होश आता है तो अम्मा साईं पास ही बैठी होती हैं। तो वो अम्मा साईं से दुआ के बारे में पूछता है, लेकिन अम्मा साईं उसे कुछ भी जवाब नहीं देती। तो नौशेरवा के बार बार कहने पे आखिर अम्मा साईं उसे कहती हैं कि बेटा दुआ अपने घर पर जा चुकी है। और दूसरी बात यह है कि कशमाला ने उस पर इल्ज़ाम लगाया है कि दुआ ने तुम्हें जहर दिया था। जब नौशेरवा होश में अपने घर पे आता है तो वो आकर अब्बा साईं से कहता है कि अब्बा साईं, आपने कशमाला की बातों पर कैसे यकीन कर लिया? आपने पहले मुझे तो होश में आने दिया होता, मैंने आकर आपको सच ही बताना था। मुझे पता है कि दुआ ने मुझे कभी जहर नहीं दे सकती और ना वो ऐसा काम कर सकती है। तो अब्बा साईं कहते हैं कि बेटा, हमें तो जो कशमाला ने कहा था हमने उसी पे यकीन करना था। तो नौशेरवा कहता है कि अब्बा साईं, आप ये सब कुछ पहले से जानते हैं कि कशमाला दुआ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और मैं जानता हूं कि दुआ मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती है, वो कभी भी मेरे साथ धोखेबाजी नहीं कर सकती। तो अब्बा साईं नौशेरवा से कहते हैं कि बेटा, मुझे क्या मालूम कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। तो अम्मा साईं साथ ही बोलेंगी कि मैंने तो इन्हें पहले ही कहा था कि दुआ बेटी ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। वो नौशेरवा को जहर कैसे दे सकती है? वो तो नौशेरवा के लिए जीती और मरती है। उसने मुझे खुद बताया था कि मैंने अगर अब मोहब्बत की है सिर्फ और सिर्फ नौशेरवा से की है। तो कशमाला भी वहां पे बैठी होती है, ये कल सब कुछ सुन रही होती है। तो अब्बा साईं कशमाला से कहते हैं कि कशमाला, क्या तुम झूठ बोल रही हो? तो कशमाला कहती है कि नहीं अब्बा साईं, मुझ पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है। तो नौशेरवा कशमाला से कहता है कि मैं तुम्हारी हरकतों को पहले से जानता हूँ। मुझे पता है कि मुझे दुआ ने जहर नहीं दिया, बल्कि मुझे जहर देने वाली और कोई भी नहीं बल्कि तुम थी। तुमने तो यही चाहा था या दुआ मर जाए या मैं इस दुनिया से चला जाऊं। तो कशमाला कहती है कि नहीं नौशेरवा, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी कि तुम इस दुनिया से चले जाओ। तो नौशेरवा आगे से कहता है, तो फिर तुम दुआ को मारना चाहती थी, इसीलिए तुमने जहर मिलाकर दिया कि हम दोनों में से एक मर जाए। तो कशमाला कस्में खाने लग जाती है कि नौशेरवा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो नौशेरवा अम्मा साईं और अब्बा साईं से कहता है कि मैं दुआ को लेने के लिए उसके घर पर जा रहा हूँ। तो अम्मा साईं बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और वो नौशेरवा से कहती हैं कि हाँ बेटा, तुम जरूर जाना और उससे माफी मांग के आना, उसको साथ लेकर आना। अब्बा साईं जब ये सुनते हैं तो अब्बा साईं कहते हैं कि नौशेरवा, तुम उसे अभी यहाँ पर नहीं ला सकते बेटा, तुम्हें पता है कि मैंने उसको धिक्के देकर यहाँ से निकलवाया था। नौशेरवा उनकी एक भी नहीं सुनेगा और वो सीधा चला जाएगा दुआ के घर पर। जब वो वहां पर जाता है, दुआ से कहता है कि दुआ, तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो दुआ उसे कहती है कि नौशेरवा, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? तुमने तो मेरा एतबार ही खो दिया, तुमने तो मुझे ही गलत समझा और नौशेरवा, तुम्हारे घर वालों ने तो मुझे तुमसे मिलने भी नहीं दिया। मैं नहीं सोच सकती थी कि तुम्हारे घर वाले इस कदर ऐसे मुझसे मुंह मोड़ लेंगे। तुमने तो किया, तुम्हारे घर वालों ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। लेकिन जब दुआ की मां नौशेरवा को देखती है तो वो खुश हो जाती है और उसका बाप उसे कहता है कि बेटा, कोई पता नहीं नौशेरवा सच कह रहा हो। तो दुआ कहती है कि नहीं अब्बा, इन्होंने भी मुझ पर एतमाद नहीं किया, बल्कि इन्होंने कशमाला की बातों में आकर मुझे ही कसूरवार समझा और हमेशा मैं इनको बताती रही कि कशमाला ही कसूरवार है, लेकिन इन्होंने भी मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। तो नौशेरवा दुआ से कहता है कि दुआ, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ और अब तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। तो दुआ कहती है कि नहीं नौशेरवा, अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर नहीं जा सकती और अब हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। तो नौशेरवा दुआ से कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता, तुम मेरे साथ ही तुम्हें जाना पड़ेगा। तो नौशेरवा दुआ को आखिर मना ही लेता है और वो उसे राजी कर ही लेता है। तो दुआ भी तैयार हो जाती है, उसका बाप उसे गले लगाता है और उसे घर से रुखसत करते हैं कि बेटा, अपने घर पर खुशी खुशी जाओ। दूसरी ही जानिब जब नौशेरवा दुआ को लेकर घर पर आता है तो कशमाला के तो होश ही उड़ जाते हैं। तो साथ ही साथ आप देखेंगे कि सरफराज भी अब्बा साईं के पास ही खड़ा होता है और सरफराज उन्हें बताता है कि नौशेरवा को जहर देने वाली और कोई भी नहीं बल्कि ये कशमाला है, तुम्हारी पहली बीवी। कशमाला जब ये सुनती है तो वो बदल जाती है और वो नौशेरवा से कहती है कि मैं इंसान को हरगिज़ भी नहीं जानती। तो नौशेरवा कशमाला के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूं कि तुमने ही मुझे जहर दिया था। तो दुआ भी वहां पर बोलती है कि हाँ नौशेरवा, मेरे जाने के बाद किचन में सिर्फ और सिर्फ कशमाला ही आई थी। तो कशमाला आगे से रोने लग जाती है जोर जोर से और नौशेरवा से कहती है कि नौशेरवा, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे भी माफी मांगती हूँ और दुआ से भी। तो नौशेरवा उसे कहेगा कि अब तो मैं तुम्हें हरगिज़ भी माफ नहीं कर सकता। तो कशमाला आगे से बोल ही उठती है कि नौशेरवा, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती थी,
बल्कि मैं तो दुआ को मारना चाहती थी और मैं चाहती थी कि ये तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए। तो नौशेरवां कशमाला के मुंह पर इस कदर जोर से थप्पड़ मारेगा कि वो जमीन पर जा गिरेगी। तो नौशेरवां उसे कहता है कि मेरे घर से अभी और इसी वक्त निकल जाओ। और नौशेरवां उसे साथ में ये भी कहेगा कि मैं अब सरफराज को भी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तो कशमाला बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ा कर नौशेरवां से माफिया मांगती है, लेकिन नौशेरवां उसे कहता है कि मेरे घर से अभी और इसी वक्त निकल जाओ, बल्कि पुलिस तुम्हें लेने के लिए आने ही वाली होगी। तुम थाने में जाने की तैयारी कर लो। जब ये दुआ सुनती है तो दुआ हक्का बक्का रह जाती है कि नौशेरवां ये सब कुछ क्या कह रहा है। दूसरी ही जानिब जब सरफराज नौशेरवां से मिलता है तो वो उससे माफिया मांगता है। उसे कहता है कि नौशेरवां तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तो तुम्हें सारी सच्चाई बताई है और तुम्हारे अब्बा और अम्मा को भी मैंने ही बताया था कि ये सब कुछ कशमाला नहीं किया है और कशमाला ने ही मुझे दुआ को मारने के लिए कहा था, लेकिन मैंने उसे नहीं मार सका। तुम मुझे माफ कर दो। तो नौशेरवां जाफर से कहता है कि मैं इस इंसान को किसी भी जगह पर नहीं देखना चाहता। तुम ऐसा करो कि कशमाला का तो बंदोबस्त करो और पुलिस में इतला दो कि कशमाला को आकर पुलिस लेकर जाए और इस औरत को अब मैं डिवोर्स देकर रहूंगा। तो नौशेरवां दुआ से कहता है कि दुआ अब तुम बिल्कुल भी इस घर में बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और अब तुम्हारा कशमाला कुछ भी नहीं कर सकती। कशमाला को तो मैं इस घर से अब निकलवा कर रहूंगा। तो दुआ नौशेरवां की तरफ देखती है कि नौशेरवां ने फिर से मुझ पर भरोसा किया है और मुझ पर एतमाद किया है और मुझे खुशी खुशी अपने घर पर ले आया है। जबकि दूसरी तरफ कशमाला अब्बा साईं और अम्मा साईं से रो रो कर गिड़गिड़ा कर माफिया मांगती है कि नौशेरवां मैं थाने में नहीं जाना चाहती, तो मैं तो तुम्हारी इज्जत हूँ, तुम मुझे बचा लो। मैं तुमसे भी माफी मांगती हूँ और दुआ से भी माफी मांगती हूँ। इतनी ही देर में पुलिस आ जाती है और सरफराज पुलिस को सारा कुछ कशमाला के बारे में सब कुछ बताता है कि यही वो औरत है जिसने नौशेरवां को दुआ का इल्जाम लगाकर जहर देने की कोशिश की है और इसे पकड़ कर ले जाओ। तो नौशेरवां वहां पर आ जाता है और वो पुलिस वालों से कहता है कि इस इंसान को भी पकड़ लो।